मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा, माबूदों के सामने तेरी मदह सराई करूंगा। मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सिजदा करूंगा और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की, तूने मुझे जवाब दिया और मेरी जान को तकवीयत देकर मेरा हौसला बढ़ाया। आए खुदावंद, जमीन के सब बादशाह तेरा शुक्र करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे मुंह का कलाम सुना है। बल्कि वो खुदावंद की राहों का गीत गाएंगे, क्योंकि खुदावंद का जलाल बड़ा है। क्योंकि खुदावंद अगरचे बुलंद बाला है, तो भी खाकसार का ख्याल रखता है, लेकिन मगरूर को दूरी से पहचान लेता है। खा मैं दुख में से गुजरूं, तू मुझे ताजा दम करेगा। तू मेरे दुश्मनों के कहर के खिलाफ हाथ बढ़ाएगा। तेरा दाहिना हाथ मुझे बचा लेगा। खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। आए खुदावंद, तेरी शफकत अब्दी है, अपनी दस्तकारी को तरक न कर। दिलो जान से खुदावंद का शुक्र करता हूं, एक बार फिर मुझे मौका मिल रहा है कि आपके साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को पढ़ सकूं और इस पर गौर कर सकूं, और जो कुछ खुदावंद ने मुझे बख्शा है उसे आपकी नजर कर सकूं। आप सबके लिए खुदावंद का शुक्रगुजार हूं। मालूम नहीं आप कौन हैं, कहाँ हैं, वो आपको जानता है, और उसका प्यार आपके लिए कभी बदलेगा नहीं, कम नहीं होगा। इसलिए मेरे साथ मिलकर खुदावंद का शुक्र कीजिए। मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा, उसकी सिताइश हमेशा मेरी जबान पर रहेगी। मेरी रूह खुदावंद पर फख्र करेगी। दिलो जान से आए खुदावंद तुझे मुबारक कहता हूं और फरियाद करता हूं कि हम सब जो तेरा कलाम सुन रहे हैं और वो भी जो सुना रहे हैं, हम सब पर तेरा फजल होता रहे। आमीन। हर मजमून का उन्वान होता है ताकि हम उसे एक खास बात पर ध्यान कर सकें, सोच सकें, और उस मजमून के तहत उसको सामने रखते हुए बहुत सी नई बातें खुदा हम पर जाहिर करता है। तो आज का क्या उन्वान है, किस चीज के बारे में बात की जाएगी? बड़ा दिलचस्प सा उन्वान है। अब मैं सोच रहा था ये भी कोई उन्वान है, ये भी कोई बात है जिसके बारे में बात की जाए। चूड़ियां रंग बिरंगी, ये है उन्वान। चूड़ियां कांच की रंग बिरंगी।
कहानी एक याद आई। मां गुजर गई थी, बेटी छोटी थी, बाप के लिए जिंदगी का खजाना वही बेटी थी। मेहनत कर रहा था, उसकी परवरिश करता था, उसको पाल रहा था, काम से लौट के आता था, कुछ ना कुछ उसके लिए लेके आता था, फिर सारा दिन की बातें उससे सुनता था, किसी जगह छोड़ जाता था उसकी देखभाल के लिए। तो ऐसे दिन गुजर रहे थे और बाप इस बात का के लिए थोड़ा फिक्रमंद था कि अब लड़की बड़ी हो रही है, इसकी शादी होगी, इसके लिए अगर मैंने अभी से कुछ जमा ना किया तो एकदम से मैं कुछ कर नहीं सकूंगा। तो थोड़ा थोड़ा जो कुछ करता था उसमें से, कमाई में से जमा करके लाता था। और थोड़ा सा एक जगह थी कोना जैसा, उसमें एक टूटा फूटा सा बॉक्स जैसा था कागज का, उसके अंदर वो डाल देता था। बड़ी मेहनत से उसने जमा करके पैसा, उसके लिए एक अंगूठी बनाई, मेरी बेटी को अंगूठी दे दूंगा मैं। फिर चूड़ियां रखी उसमें कि ये चूड़ियां दे दो, एक हार खरीद लिया, और इस किस्म की बहुत सारी चीजें जो बच्चों के लिए जेवरात के लिए होती हैं, लड़की की चीजें, तो वो सब उसमें जाके रख देता था। लड़की का तो हाथ क्या पहुंचना था वहां, नीचे से देखा करती थी वो क्या है ये डब्बा, इसमें क्या चीज है, तो भूल जाती थी अपने खेल खाल में। एक दिन एक चूड़ी वाला आया, तो वो छन 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 किया करते हैं, पता नहीं अब भी आते होंगे, लेकिन आया करते थे वो। और वो चूड़ियां बेचते थे, चूड़ी वाला ऐसे करके बोलते, तो सब औरतों को पता लग जाता चूड़ी वाला आ गया। भागे जाते। तो ये चूड़ी वाला आया उसके घर पे और आवाज दी, ये लड़की बाहर निकली। अब वो ले आया, उसने अपना वो बैग रख दिया, उसमें चूड़ियां फैला दी तरह तरह की। कभी ये चूड़ी उसके हाथ में डाले, ये प्यारी नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली देखते, अच्छा वो ये वाली वो वाली, ये वाली वो वाली। लड़की का तो दिमाग ही काबू से बाहर हो गया। वो तो कहे मुझे ये चूड़ी चाहिए, एक हाथ में डाल दी उसने यहां से यहां तक, फिर दूसरा हाथ भी आगे कर दिया उसने, यहां भी भर दी, मैं ये लूंगी चूड़ियां। उसने कहा अच्छा जा, तू पैसा लिया तो फिर ये चूड़ियां तेरी हैं, देख तो ऐसा लगता तेरे लिए ही बनाई गई हैं ये, इतनी खूबसूरत तेरे हाथ, इतनी प्यारी ये चूड़ियां। तो कहने लगी असल में मेरे पिताजी हैं नहीं, घर में नहीं है, तो कोई चीज ले आ, मैं तो चीजें भी ले लेता हूँ, कोई पुराना कपड़ा ले आ, कोई ऐसी चीज ले आ जो मैं फिर बाद में बेच लूंगा उसको, कुछ ले आ, कोई बर्तन ले आ, कोई चीज ले आ, कुछ है कोई ऐसी चीज, लोटा हो कोई पुराना। उसको एकदम आता है वहां ऊपर एक है कुछ, वो ले आती हूँ। उसने चढ़ चढ़ा के मेज पे वो उतार लिया, वो दे दिया उसको, उसने लिया और अपना देख लिया उसने क्या कुछ है इसमें, चला गया, गायब हो गया। अब बाप आया तो कुछ चूड़ियां लाया था उसके लिए, और उसने कहा कि वो दो काफी नहीं थी तो दो और ले आया। वो देख रहा है ही नहीं, वो डब्बा कहाँ गया। तो लड़की को आवाज दी उसने कि बेटा कहाँ है तू, तो छन 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 करती हुई आ रही दिखाने के लिए बाप को, वे चूड़ियां लाई। बड़ा बाप देख के खुश है, अच्छा बेटे चूड़ियां तो बड़ी प्यारी, मैं भी लाया था तेरे लिए चूड़ियां। तो पता नहीं लगता वो डब्बा मालूम नहीं कहाँ गया, कल मैंने चूड़ी वाले को दे दिया। ओहो, पैरों तले सी मिट्टी निकल गई बाप के, कहने लगे बेटा तुझे नहीं पता मैंने क्या कुछ तैयार किया हुआ था तेरे लिए, ये कांच की चूड़ियां ले ली तूने बेटे, रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां, क्या करेगी इनका। अरे मेरी तो सारी मेहनत थी तेरे लिए थी, मैंने तुझे पता नहीं क्या कुछ तैयार किया हुआ था, वो तूने दे दिया उसे, तुझे पता नहीं था कि मैंने क्या तेरे लिए तैयार किया हुआ। सिर पे हाथ रख के बैठ गई।
डैडी मुझे पता नहीं था, पिताजी माफ कर दो मुझे मालूम नहीं था। खुदा ना करे कि हम में से किसी के साथ ऐसा हो और खुदा के सामने हमें जाके शर्मिंदगी हो जब पता लगे कि उसने हमारे लिए क्या तैयार कर रखा था और देखो हमने क्या जमोल कर लिया, क्या बटोर लिया, कहां फंस गए। कुछ कदर ना जानी हमने उस मोहब्बत की जो उसने हमारे लिए तैयार की थी। आप जानना चाहोगे खुदा ने हमारे लिए क्या कुछ किया हुआ है? खुदा करे कि आपको पहचान हो जाए कि जो कुछ आपने अपने लिए किया वो क्या है और जो खुदा ने आपके लिए तैयार किया हुआ है वो क्या है। पहचान हो जाए आज, कहीं ऐसा ना हो कि कांच की रंग बरंगी चूड़ियों के पीछे आप अपने जेवरात फेंक दें, उनकी पहचान ही ना हो। हैं बहुत लोग ऐसे। खुदा ना करे कि आप में से जो सुन रहे हैं एक भी ऐसा हो, एक भी ऐसा हो जो, मैं कहता हूं एक ऐसा हो जो पहचान लेके खुदा ने मेरे लिए क्या कुछ तैयार किया है और उस बात की परवाह ना करे कि जो कुछ मैंने बटोर लिया अगर वो जाए भी तो जाए, नहीं मिलता ना मिले, लेकिन जो कुछ मेरे आसमानी बाप ने मेरे लिए तैयार किया हुआ है वो ना मैं खो दूं। जानना चाहोगे कि खुदा ने, जिसने आपको पैदा किया है, जिसकी आप इबादत करते हो ना किसी ढंग से, उसे जानना चाहते हो कि वो है कौन, उसे पुकारते हो और फिर कहते जवाब नहीं मिलता। कोई जवाब तो आता नहीं है, मैंने तो नाम ले लेके जने किस किस का नाम लेके उसे पुकारा है। आज सुनो मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई सुनो, ये उसकी आवाज है जो अगर सुन ली और कहीं सुनाई दे गया तो दिखाई भी देने लगेगा। देखो उसने क्या कुछ तैयार किया हमारे लिए। ऐसा लिखा खुदा यीशु मसीह के कलाम में कि खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी। आपको मालूम है, आपको इस बात का इल्म है कि वो आपको प्यार करता है। जी चाहता है इंसान का। खुदा ने हमको ऐसे ही बनाया है कि हम प्यार के भूखे हैं, प्यार पाना भी चाहते हैं और प्यार देना भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम किसी को प्यार करें। प्यार करने के लिए जब पहला लड़का पैदा होता है तो पूछो नहीं कितनी खुशी होती है। जब लड़की को एक ऐसा शरीफ आदमी मिल जाए जो उसकी इज्जत करेगा और कदर करेगा, उससे पूछो उसको क्या मिल गया है। आपको मालूम है कि जिसके लिए आपकी रूह प्यासी है, तरसती है, जैसे लिखा है जैसे हिरनी पानी के नालों के लिए तरसती है, वैसे ही आए खुदावंद मेरी रूह तेरे लिए तरस। हर रूह हर आत्मा को उसी की प्यास है, उसी की तलाश है। और हम इधर टटोलते हैं, उधर टटोलते हैं, उधर टटोलते हैं, इधर देखते हैं, जवाब नहीं कोई आता तो कहते कोई है भी कि नहीं, कोई है खुदा, अगर है तो सुनता क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं देता। मैं नहीं मानता कोई खुदा है। बहुत लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया मैं नहीं मानता, कोई जवाब नहीं है, कुछ नहीं है, इस दुनिया में कोई इंसाफ नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा, ये कह रहे हैं लोग, छोड़ रहे हैं सब कुछ। फिर अचानक उनको तजुर्बा होता है खुदा की मोहब्बत का। इतना प्यार मेरे लिए, वो इंजील पढ़ते हैं, पहले तो नफरत करते, कहते ये ठीक नहीं है किताब, इसे नहीं पढ़ना चाहिए। तो किसी न किसी तरीके से खुदा उनकी अकल खोलता है, दिल में प्यास होती, वो पढ़ते हैं, कहते अरे ये तो मैंने कभी भी नहीं पढ़ा था। खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी। खुदा मोहब्बत रखता है तो मोहब्बत को तो जाहिर करना पड़ता है। मोहब्बत तो जाहिर होना चाहती है, छुपी मोहब्बत से खुली मलामत अच्छी, किसी ने कहा। मोहब्बत तो अपने आप को जाहिर करती है। वो क्या कहते थे कि जो दिल प्यार करेगा वो गाना गाएगा,
और जब गाने लगे ना आदमी को तो पता लगता कुछ ना कुछ तो है इसके दिल में। माँ बाप पहचान लेते हैं, लड़की अगर शीशे के सामने खड़ी हो के अकेली गा रही हो तो उनको शक हो जाता क्यों गा रही, क्या बात है, क्या हो गया इसके अंदर। इसी तरीके से जिनको ये पता लग जाए कि खुदा मुझसे मोहब्बत रखता है, और ये पढ़ने के खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर इस तरह जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तब मसीह हमारी खातिर मुआ, उसने अपनी जान दी है मेरे लिए। क्यों दी अपनी जान? अगर वो अपनी जान ना दे तो मेरी जान खतरे में। लिखा वो आप हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, उसके मार खाने से हमारे लिए शिफा का बंदोबस्त किया खुदा ने। हमारे लिए हर एक बीमारी, मुसीबत और मौत और हमेशा की जुदाई का इलाज कर दिया उसने, जिसे नरक कहते, जहन्नुम कहते हैं। उससे बचाने के लिए खुदा ने हमारे लिए नजात तैयार की है। एक नजात तैयार है जो उसने तैयार की है। हम उस नजात को हासिल करने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, और हमको मालूम है कि जो कुछ हमने किया उससे कुछ हासिल नहीं है, इत्मीनान हासिल नहीं है, गुनाहों से नजात हासिल नहीं है। वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। मरने के बाद क्या होगा कुछ पता नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन ये वो नजात है जो खुदा ने दी है, जिसके सामने हिसाब देना है। वो कह रहा है ये नजात ले ले इससे पहले कि हिसाब का दिन आए। उसने एक नजात तैयार की है, बेचना देना इसे। इसकी कदर करनी चाहिए, जानना चाहिए कि ये क्या नजात है, ये खुदा ने हमारे लिए क्या नजात तैयार की है। जहां उसने हमारे लिए नजात तैयार की है तो देखो और कुछ भी उसने हमारे लिए तैयार किया हुआ है, बहुत कुछ। ये नहीं कि हमको कह दिया कि तुम्हें नजात मिल गई जो मर्जी करते फिरो, हरगिज नहीं। ये देखो हमारे लिए उसने कुछ काम तैयार किए हैं। हमारी जिंदगी का मकसद बदल जाता है, हम और किस्म के काम करने लगते हैं जो पहले नहीं करते थे। पहले ऐसे काम करते थे जो खुदा की नजर में बुरे हैं और हमारे लिए मौत पैदा करने वाले सामान है। वो काम करते थे जिनकी वजह से आज तक कभी किसी को कामयाबी नहीं हासिल हुई, किसी को कभी खुशी नहीं मिली। वो काम करते थे, झूठ, फरेब, दगाबाजी, मक्कारी, लूटना दूसरों को, जुल्म, कत्ल, हरामकारी, जिनाकारी, शहवत परस्ती, जादूगरी, ये सारे काम करते थे। अब उसने हमारे लिए एक और किस्म के काम तैयार किए। जहां नजात तैयार की है वह नए किस्म के आमाल और नेकी तैयार की है। देखो सुनो सुनो मेरे प्यारे भाई प्यारी बहन, ये देखो गलत फहमी दूर हो जाए कि ये ऐसी चीज नहीं है कि हमको छुट्टी मिल गई जो मर्जी करते फिर, नहीं, हरगिज नहीं। ये मैं पढ़ रहा हूं, एक खुदा के कलाम का हिस्सा है। ये सुनिए, इफ्सियों के नाम का खत। ये लिखा, पहले हम भी सबके सब अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते, जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे, दूसरों की मानंद तबई तौर पर गजब के फर्जंद थे। मगर खुदा ने अपनी रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से नजात मिली है। मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिंदा किया, आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया। देखो क्या मर्तबा बख्शा है, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले ज़मानों में अपने फजल की बेनिहायत दौलत दिखाए। तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से नजात मिली। ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, ना अमाल के सबब से, ताकि कोई फख्र ना करे, क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए हैं, नए तौर पर पैदा किए गए हैं, जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। जहां नजात तैयार की है वहां नेकियां भी तैयार की हैं। तो करें कैसे? उसने हमारे लिए एक बहुत प्यारा इंतजाम किया। उसने कहा था कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें एक मददगार बख्शूंगा।
वो है खुदा का पाक रूह। खुदावंद यीशु मसीह खुदा की मोहब्बत है। उसकी मोहब्बत जाहिर हुई जब उसने अपने आप को हमारे गुनाहों के बदले दे दिया, ताकि हमको नजात मिले, हम बख्श दिए जाएं, माफ हो जाएं, आजाद हो जाएं, और आजाद होकर वो काम करें जिसे शरीयत कहते, हुक्म कहते हैं। खुदा ने जिन चीजों के लिए हमको पैदा किया और शरीयत बख्शी है, हुक्म दिया कि ये काम करो, वो हम कर नहीं पाते। लेकिन इस नजात का नतीजा ये है, हम कर लेते हैं। वो कैसे? वो कैसे? उसकी वजह यह है कि खुदावंद यीशु जो मुर्दों में से जिंदा हुआ, उसने कहा था मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं तुम्हें अपना रूह बख्श दूंगा। इसीलिए लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन खुदा की हैकल बन गया है? खुदा का पाक रूह तुम में बसा हुआ, मसीह का रूह तुम में है। इसलिए कहा था मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारे अंदर होऊंगा। तो जब वो अंदर होगा, उसका पाक रूह होगा, तो देखना वो नेकियां किस तरह जाहिर होती हैं। अंदर से पैदा करता है वो, बाहर से नहीं। अंदर से वो खूबसूरती पैदा करता है। ये देखिए जरा, ये गलतियों का खत है, उसमें लिखा जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिद्दतें, बुग़्ज़, नशेबाजी, नाच रंग और इनकी मानिंद। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा पेशतर जता चुका हूं, ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। वो तैयार नहीं है जाने के लिए। लेकिन देखो क्या खुदा ने हमारे लिए निजात तैयार की है, नेकी तैयार की है, जो हमारे अंदर वो खुद पैदा करता है। वो क्या है? रूह का फल, मोहब्बत। अरे दुनिया तरस रही है, तंग आ गए हैं दुनिया के लोग, कौमें तंग आ गई हैं नफरत से। कुछ लोगों की जिंदगी का दारोमदार, हुकूमत का दारोमदार इसी पर है कि नफरत फैलाई जाए, एक कौम दूसरे के खिलाफ मुंह फाड़े हुए जानवरों की तरह। रूह का फल मोहब्बत, खुशी, खरीदते फिरते हम खुशी, रंग बरंगी चूड़ियों की तरह। रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है। यह है वो असल चीज जिसके लिए इंसान की रूह प्यासी है। यह है वो असल शरीयत की तामील जिसे खुदा देखना चाहता है। ये सब तैयार कर रखा उसने, लेकिन कुछ और भी तैयारी की हुई है उसने। एक और तैयारी की हुई है, नजात तैयार की है। ले लो, फेंको वो चूड़ियां, तो वैसे ही टूट जाएंगी, शीशे की हैं। नजात तैयार की है, नेकी तैयार की है, हमारे लिए जगह तैयार की है उसने। यीशु मसीह ने कहा था मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। लोग डरते हैं मौत से, क्या होगा, कहां पहुंचेंगे, वो अजाब किस किस्म का होगा, वो अंधेरा कितना अंधेरा होगा, जान घबराती है। अरे देखो खुदा की मेहरबानी, देखो खुदा यीशु मसीह कह रहा है अपने शागिर्द मत डरो, तुम मत घबराओ, तुम्हारा दिल न डरे न घबराए। खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। ले सकते हैं अभी आज घुटने टेक के कह दो, आए खुदा मैं तेरे पास आ गई, मैं तेरे पास आ गया, मुझे दे, जो कुछ तूने तैयार किया मैं लेने को तैयार हूं। एक और बहुत बड़ी चीज है, एक और चीज है जिसका मैं जिक्र आपको सुनाता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, ये दूसरा करंथियों दूसरा बाब, पहला करंथियों दूसरा बाब। जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना इंसान के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। कहता मैंने जगह भी तैयार की हुई है, और उस जगह तुम्हारे लिए जो सरप्राइजेज है ना, ये हैरत होगी, ये मेरे लिए, ये इनायतें, ये नवाजिशें मेरे लिए।
कहेंगे हाँ तेरे लिए ये सब मैंने तैयार किया है। क्या है आपके हाथ में ऐसा जिसे आप फेंकने को तैयार नहीं हो? खाली करके अपने हाथ फेंक दो जो कुछ है। आपने आजमा के देख लिया है, हाथ फैला के कह दो खुदा जो कुछ तूने मेरे लिए तैयार किया है उसे कबूल करने के लिए मैं तैयार हूं। वो रूहें जो खुदा के लिए प्यासी हैं, जानने के लिए, पहचानने के लिए, ताल्लुक पैदा करने के लिए, उससे मोहब्बत रखने के लिए, जो रूहें बेचैन और बेकरार हैं, उनके लिए कितनी प्यारी खुशखबरी है ये। खुदा का कहना ये है, मेरी बेटी तू तैयार है, मेरे बेटे मेरे बंदे तू तैयार है। देख तो मैंने क्या कुछ तैयार किया हुआ तेरे लिए निजात तैयार कर दी मैंने। ले ले, मैंने तेरे लिए नेकियां तैयार की जो मैं तेरे अंदर पैदा कर दूंगा। मैंने तेरे लिए एक जगह तैयार कर रखी है कि जब तू आए तो हमेशा मेरे साथ रहे। और तुझे पता नहीं वो बातें जो ना आंखों ने देखी हैं, ना कानों ने सुनी है, ना इंसान के दिल में आई हैं, वो सब मैंने उनके लिए तैयार कर दी हैं जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं। ला मोहब्बत डाल दूं मैं तेरे दिल में। लिखा रूहुल कुद्स के वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली जाती, सभी कुछ तब्दील हो जाता। फिर जो कुछ उसने तैयार किया हुआ है उसे कबूल करने के लिए एक ही चीज की जरूरत है, उसको कहते हैं खाकसारी, नम्रता, हलीमी, फिरोतनी। मुबारक है वो जिस अपनी मोहताजी का एहसास हो जाए कि ये जितनी बातों का जिक्र होता मेरे पास तो है नहीं। खुदा कहता है आजा मेरे पास, मैंने सब तैयार कर रखा तेरे लिए, आजा मेरी बेटी। यही है वो दर जहां गुनाहगार ठुकराया नहीं जाता, और कोई ऐसा दरवाजा है नहीं। देख ले, ढूंढ ले और। लेकिन मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरा प्यार तेरा मुंतजिर है, मुझे इंतजार है। मुबारक है वो जो आज कोई कह दे कि आए बाप मैं भी तैयार हूं, दे दे मुझे। आपके पास जगह की कमी पड़ जाएगी। लिखा है कि वो आसमान की खिड़कियां खोलकर ऐसी बरकत बरसाता है कि तुम्हारे पास रखने की जगह ना रहे। बांटोगे आप, बांटेंगी आप मेरी प्यारी बहन। खुदा आप पर रहम करे, मुझ पर रहम करता रहे। और अगर आज किसी ने ये दुआ की है कि आए खुदा यीशु मैं तैयार हूं, उंडेल दे ये बरकतें मेरे दिल में, दे दे मुझे नजात मेरे गुनाहों से, बख्श दे मुझे अपना पाक रूह, ताकि मेरी जिंदगी में वो बातें पैदा हो जाएं जिसकी मुझे जरूरत है, दुनिया को जरूरत है। वो कहेगा मैंने तेरे लिए बहुत कुछ तैयार कर रखा है, ले ले। आज का दिन लिख लेना, याद रहेगा। वो दिन है जिस दिन मैंने खुदा उनकी सारी बरकतों को जो तैयार की हुई थी कबूल किया। अगर किसी ने खुदावन की इस बरकत को कबूल कर लिया है, मेरा सलाम, मुबारक हो आपको।